मक्के में दूसरा स्प्रे। काफी किसानों का सवाल आ रहा था कि 1 महीने के मक्के की फसल में अभी स्प्रे करें या नहीं करें और स्प्रे में कौन सी दवाई का उपयोग करें। तो कुछ किसान भाइयों का सवाल था कि मक्के में इल्लियों का अटैक बहुत बढ़ता जा रहा है, उसके लिए क्या करें। तो वहीं कुछ किसान भाई पूछ रहे थे कि मक्के के पौधे पीले पड़ रहे हैं तो उनमें कौन सी खाद या दवा डालें और ऐसी कौन सी खाद का उपयोग करें जिससे भुट्टे अच्छे मोटे हों और उनमें दाना अच्छे से भरा है। तो यही सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो किसान भाइयों, अगर आपने भी मक्के की फसल लगा रखी है और उसमें दूसरा स्प्रे करने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। तो वीडियो को आखिरी तक पूरा देखें। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के यूट्यूब चैनल में। किसान भाइयों, वीडियो को देखने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं मक्के में दूसरा स्प्रे कब देना चाहिए। तो जब आपकी फसल 30 से 45 दिन के आसपास की हो जाए तो आप मक्के में दूसरा स्प्रे दे सकते हैं। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि हमें दूसरे स्प्रे में कौन कौन से प्रोडक्ट लेना है, ये सबसे जरूरी होता है, क्योंकि बाजार में आपको कई दुकान मिल जाएंगी जो बोलेंगे कि मक्के की फसल में ये डाल लीजिए, अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन आपको दूसरा स्प्रे ऐसा चुनना है जिसमें इल्लियों का भी कंट्रोल हो, क्योंकि इस स्टेज पे इल्लियां बहुत ज्यादा आना चालू हो जाती हैं। दूसरा, मक्के की फसल में आने वाले रोग का भी इलाज हो और सबसे जरूरी फसल में अच्छा फुटाव देखने को मिले जिससे पैदावार बढ़े। तो यही कंफ्यूजन सबसे ज्यादा किसानों को होता है कि कौन सा प्रोडक्ट लेना है, कौन सी दवाई लेनी है और कौन सी टॉनिक लेनी है जो अच्छा रिजल्ट दे। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए खास वीडियो हमने आपके लिए बनाया। तो किसान भाइयों, बात करें ये 1 महीने के आसपास की मक्के की फसल की। इस टाइम पर मक्के की फसल में कई तरह की इल्लियां हमला करना शुरू कर देती हैं, जैसे कि फॉल आर्मीवॉर्म, तना छेदक, तमाकू इल्ली, हरी इल्ली और पत्ते खाने वाली इल्ली सबसे ज्यादा फसल को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। इसी टाइम पर ये इल्लियां सबसे पहले मक्के की कोमल पत्तियों को खाना शुरू कर देती हैं और जितनी भी पत्तियां पौधे में आती हैं उन सभी पर खा खाकर छेद कर देती हैं। और अगर मक्के की फसल में ये तना छेदक यानी स्टेम बोरर की बात करूं, ये क्या करती है, जब मक्के के पौधे में तना बनना चालू होता है तो शुरुआत में ये तना बहुत ही कोमल होता है, तो ये इल्ली तने में छेद कर कर अंदर घुस जाती है और इस समय इल्ली को ये तना खाने में बहुत मीठा लगता है तो ये उसे अंदर से पूरी तरह खाकर खोखला कर देती है। वहीं अगर मैं बात करूं ये फॉल आर्मीवॉर्म की, तो ये बीते कुछ सालों में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है मक्के की फसल को और इसे कंट्रोल करना मतलब कि हाथ में रेत रोकने जैसा है। ये जो फॉल आर्मीवॉर्म का एडल्ट होता है ये पौधे की पत्तियों पर अपने अंडे दे देता है और जब इन्हीं अंडों से लार्वा निकलता है तो यही लार्वा सबसे ज्यादा खतरनाक होता है ये मक्के की फसल के लिए। यही मक्के की फसल की पत्तियों को, डंठलों को, यहाँ तक कि भुट्टे को खा खाकर नुकसान पहुंचाता है सबसे ज्यादा। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि ये फॉल आर्मीवॉर्म मक्के की वनस्पतिक विकास अवस्था से लेकर जब तक भुट्टा बनता है तब तक फसल पर हमला करते ही रहता है। अगर बात करें जब भुट्टे बनना चालू होते हैं मक्के की फसल में तो ये धीरे धीरे करके उस भुट्टे के अंदर चला जाता है जब दाने बन रहे होते हैं और ये उसी टाइम पर दाने को पूरी तरह खाकर चट कर जाता है, जिससे मक्के की फसल की उपज पूरी 80% तक सीधे कम हो जाती है। ये फसल को खाकर नुकसान तो पहुंचाता ही है लेकिन साथ ही साथ अपने पीछे ये अवशेष भी छोड़ देता है जो कि फसल में आने वाले कई सारे फफूंद जनित रोग का कारण बनते हैं। ये सभी इल्लियां इतनी खतरनाक होती है कि अगर इन्हें समय पर कंट्रोल नहीं किया गया तो ये 1 हफ्ते के अंदर आपकी पूरी फसल को चट कर जाएंगी। तो आपको दूसरे स्प्रे में ऐसी कीटनाशक या इल्ली मार का उपयोग करना है जो इन्हें पूरी तरह खत्म कर दे इसी स्टेज पर। तो इस दमदार कीटनाशक की बात करूं तो उसका नाम है प्रोपिसेप। इसमें प्रोफेनोफॉस 40% प्लस साइपरमेथ्रिन 4% ईसी होता है। ये फॉल आर्मीवॉर्म को तो बहुत ही प्रभावी रूप से कंट्रोल करेगी ही, साथ में तना छेदक, तमाकू इल्ली और हरी इल्ली को भी बहुत तेजी से कंट्रोल करती है। साथ ही इसमें डबल टेक्निकल होने के कारण ये इल्लियों को तो कंट्रोल करेगी ही, साथ में फसल में आने वाले छोटे मोटे रस चूसक कीट को भी ये खत्म कर देगी। और अगर इसके डोज की बात करूं तो आप इसे 400 से 600 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लें। किसान भाइयों, ये तो बात हो गई इल्लियों के कंट्रोल की, लेकिन इल्लियों के अटैक के साथ साथ आपकी फसल में रस चूसक कीटों का भी हमला बढ़ रहा है तो आप ये प्रोपिसेप के साथ एक्टिवेटेड नीम ऑयल का जरूर से उपयोग करें। ये फसल में आने वाली सफेद मक्खी, माहू, हरा तेला को बहुत ही प्रभावी रूप से कंट्रोल करेगा। जैसे ही आप
इस नीम ऑयल का पौधे की पत्तियों के ऊपर छिड़काव करेंगे तो ये पत्तियों के ऊपर कड़वापन ले आता है, जिस वजह से जो भी रस चूसक कीट है वो तो पत्तियों पे अगर मौजूद है तो वो तुरंत में मर जाएंगे, और अगर वो फसल पर अटैक करने का सोचेंगे भी तो ये पत्तियों पर कड़वापन होने के कारण वो अटैक नहीं कर पाएंगे। और अगर बात करें ये इल्लियों की, तो ये इल्लियां जैसे ही पौधे के भाग को खाएंगी तो उन्हें ये कड़वेपन का एहसास होगा, तो वो खाना पूरी तरह बंद कर देंगी और कुछ ही समय में ये इल्लियां ऐसे ही करते करते मर जाएंगी। वहीं अगर बात करें ये एक्टिवेटेड नीम ऑयल के डोज की, तो आपको 400 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से इसे उपयोग में लेना है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी मुद्दे की कि ऐसी कौन सी टॉनिक का उपयोग करें जिससे मक्के की फसल में फुटाव भी अच्छा हो और बढ़वार अच्छी हो, और साथ ही जो मक्के की फसल में भुट्टे बने वो अच्छे मोटे हो और उनमें दाना अच्छे से भरा है। तो इसीलिए सबसे नंबर 1 टॉनिक है प्रो ग्रो के नाम से आने वाली। इसमें जिब्रेलिक एसिड 0.001% होता है। जिब्रेलिक एसिड एक प्रकार का प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। ये क्या करता है, पौधे की वृद्धि में मदद करता है, पर जितनी पौधे को वृद्धि चाहिए ये उतनी ही वृद्धि लेके आता है, अनावश्यक वृद्धि में बिल्कुल मदद नहीं करता है, जिससे कि जो मक्के की फसल में भुट्टे बन रहे हैं वो अच्छे मोटे बनेंगे और जो दाने की क्वालिटी है वो अच्छी होगी और दाना अच्छे से भराएगा भुट्टे में। और इस जिब्रेलिक एसिड के डोज की बात करूं तो आपको इसको 250 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव के माध्यम से उपयोग में लेना है। और इसी टाइम पर कई बार किसान भाइयों क्या होता है कि मक्के की फसल में कई प्रकार के रोगों का भी प्रकोप देखने को मिलता है, जैसे कि तना सड़न, झुलसा, डाउनी मिल्ड्यू। तो इन रोग को कंट्रोल करने के लिए अभी तक की सबसे बेस्ट रिजल्ट देने वाली और किफायती फफूंदनाशी है कात्यायनी की केजेव M45। इसमें मैनकोजेब 75% WP होता है। ये क्या करता है, ये जो मक्के की फसल में जितने भी प्रकार के फफूंद जनित रोग आ रहे हैं ये उनको पूरी तरह खत्म करता है। और अगर इसके डोज की बात करूं तो आप इसे 600 से 800 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लें। लेकिन किसान भाइयों एक और बात याद रखें कि ये बारिश के मौसम में कई बार ऐसा होता है कि जब भी हम स्प्रे करते हैं उसके कुछ ही घंटों बाद बारिश हो जाती है, तो स्प्रे की गई सारी दवाई बर्बाद। तो जब भी आप स्प्रे करें कैटेलाइजर के नाम से आने वाली चिपको गोंद का जरूर उपयोग करें। आप इसे 5 ml प्रति 15 लीटर पानी के हिसाब से उपयोग में लें। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर आपने स्प्रे किया और उसके तुरंत बाद बारिश आ गई तो भी आपको स्प्रे के पूरे 100% रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो ये दूसरे स्प्रे में कैटेलाइजर को ये सभी दवाओं के साथ जरूर मिलाएं। तो किसान भाइयों ये थी जानकारी मक्के के दूसरे स्प्रे की कि आपको कौन सी दवाई लेना है, कौन सी टॉनिक लेना है और कौन सी फफूंदनाशी लेना है। तो किसान भाइयों अगर आपने भी मक्के की फसल लगा रखी और इस समय किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को जरूर भरिएगा। हमारे कृषि विशेषज्ञ आपसे 24 घंटे के भीतर संपर्क करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।